दोस्तों, हमारी आज की कहानी हारिस हन्नान और विस्कर्स के नए कारनामों के बारे में है। तो चले आए शुरू करते हैं। हारिस हन्नान और बिल्ली विस्कर्स अब अक्सर साथ में ही पाए जाते। जब से दोनों भाइयों ने विस्कर्स की जान बचाई थी, विस्कर्स की इनसे खूब दोस्ती हो गई थी। मिसेस महमूद भी जब भी घर से कहीं बाहर ज्यादा देर के लिए जाती तो वो विस्कर्स को इनके घर पर ही छोड़ जाती। वो जानती थीं कि विस्कर्स यहाँ पर महफूज है। दोनों भाई तो विस्कर्स के आने पर खूब खुश हो जाते, लेकिन उनकी मम्मा और नानी जान दोनों को विस्कर्स की मौजूदगी में थोड़ी सी घबराहट होती, क्योंकि उन्हें किसी बिल्ली के साथ रहने की आदत जो नहीं थी। लेकिन विस्कर्स और हमारे हीरोज आपस में खूब खेलते। ऐसे ही एक खूबसूरत दिन मिसेस महमूद और उनके सब घर वाले 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने नानी जान से दरख्वास्त की कि अगर बच्चे विस्कर्स का ख्याल रख लें तो वो आसानी से चले जाएंगे। नानी जान थोड़ी सी परेशान तो हुई, लेकिन बच्चों की खुशी और मिसेस महमूद की मदद के ख्याल से उन्होंने विस्कर्स को 2 दिन घर में रहने की इजाज़त दे दी। मिसेस महमूद ने ये भी ताकीद की कि उनके घर का भी ख्याल रखा जाए। देखते रहे कि कोई गैर जरूरी तौर पर आसपास घूम तो नहीं रहा। उन्हें डर था कि खाली घर समझकर कोई चोर न उनके घर आ जाए। नानी जान ने वादा किया कि वो बेफिक्र होकर जाए। वो अपने गेट पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का रुख थोड़ा सा महमूद साहब के घर की तरफ भी कर लेंगी और उससे चेक करते रहेंगी। बच्चे भी खेल के दौरान घर का ख्याल रखेंगे। विस्कर्स और बच्चे बहुत खुश थे, जबकि नानी अम्मा और मम्मा थोड़े थोड़े से डरे हुए लेकिन बच्चों की खुशी में खुश थे। मम्मा ने विस्कर्स के खाने के लिए उसे थोड़ा सा चिकन भी बॉयल करके दिया, क्योंकि मिसेस महमूद ने बताया था कि विस्कर्स को चिकन बहुत पसंद है। बच्चों, दोपहर का वक्त था। उस वक्त नानी जान कुछ देर के लिए किताबें पढ़ा करती थी, लेकिन जब नानी जान ने किताब खोली तो पता चला कि उनकी ऐनक ही नहीं मिल रही। ऐनक के बगैर नानी जान किताब नहीं पढ़ सकती थी। जैसे ही हारिस और हन्नान ने देखा कि नानी जान अपनी ऐनक ढूंढने के लिए बेचैन हैं, वो दोनों और बिल्ली विस्कर्स फौरन हरकत में आ गए। हारिस ने कहा, हमें नानी जान की ऐनक अभी तलाश करनी होगी, वरना वो रात में कहानियां कैसे सुनाएंगी। अभी पढ़ेंगी तभी सुना पाएंगी ना। सब ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी। विस्कर्स अपनी चमकती हुई आंखों से हर कोने खुदरे में झांकने लगी। हन्नान ने सोफे के नीचे देखा, जबकि हारिस ने किताबों की अलमारी खंगाली। नानी जान ने परेशानी से कहा, मेरे बच्चों, अगर मेरी ऐनक ना मिली तो मैं तुम्हें किताबें पढ़कर नहीं सुना सकूंगी। विस्कर्स ने एक मजे की हरकत की। वो कालीन के नीचे घुस गई और अपनी दुम बाहर निकाले रख कर इधर उधर हिलाने लगी। हारिस ने हंसते हुए कहा, विस्कर्स, तुम तो खुद ऐनक बनने की कोशिश कर रही हो। तभी सब एकदम हंस पड़े और फिर से तलाश शुरू कर दी। अचानक हन्नान की नजर सोफे के पीछे पड़ी। वहाँ नानी जान की ऐनक चमक रही थी। ये रही, वो खुशी से चिल्लाया। नानी जान भी खुश हो गई। तुम सब ने मेरी कितनी मदद की, मैं तुम सबको इनाम दूंगी। नानी जान ने सबको गले लगा लिया। हन्नान ने मुस्कुरा कर कहा, नानी जान, आपसे कहानियाँ सुनना ही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। दोनों भाई होमवर्क करने बैठ गए। विस्कर्स सो गई, नानी जान किताब पढ़ रही थी और मम्मा लैपटॉप पर अपना कोई ऑफिस का काम कर रही थी। पूरे घर में सुकून था। मम्मा की काम करते करते आंख लग गई और वो वही सोफे पर ही सो गई। हारिस और हन्नान ने अपना होमवर्क खत्म करने के बाद लैपटॉप फ्री देखा तो शरारतन उसमें सीसीटीवी कैमरा की विंडो खोल ली। उन्होंने जैसे ही फ्रंट कैमरा ऑन किया, अरे ये क्या! महमूद साहब के घर का गेट जोर से हिल रहा था। उन्हें समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। हारिस और हन्नान ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया और ऊपर छत की तरफ चले गए। जब छत से जाकर महमूद साहब के गेट की तरफ देखा तो सब एक बार बहुत ही डर गए। एक आदमी अपना चेहरा छुपाए महमूद साहब के घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वो अंदर वाले दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हारिस दबे पांव नीचे गया और मम्मा का फोन लेकर पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस वाले अंकल को पूरी बात बताई। वो बोले, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम करीब ही हैं और जल्दी आपके घर की तरफ आते हैं। आप घर के अंदर रहें, लेकिन ऊपर से गेट की निगरानी करते रहें। पुलिस के आने तक बच्चों ने महमूद साहब के गेट पर और चोर पर नजर रखनी थी।
حنان نے تجویز دی کہ وسکرز کی مدد لیتے ہیں۔ اس نے وسکرز کو گیٹ کے قریب پہنچنے کا اشارہ کیا۔ وسکرز کی اچانک حرکت سے چور چونک گیا۔ اس کا دھیان محمود صاحب کے گیٹ کی طرف لگ گیا۔ حارث اور حنان نے اس موقع پر موبائل فون سے چور کی ویڈیو بنانا شروع کر دی تاکہ بعد میں پولیس کو پکا ثبوت دے سکے کہ یہی آدمی گھر میں گھسا تھا۔ حنان نے وسکرز کو گیٹ کے قریب گھومنے دیا، جس سے چور نے سوچا شاید کوئی بلی ہی اسے دیکھ رہی ہے۔ چور کو لگا کہ اور کوئی آس پاس نہیں۔ اس نے اندر والے دروازے کا تالا توڑنے کی کوشش جاری رکھی۔ دو پولیس والے جیسے ہی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچے، حارث نے ٹیرس پر سے ہلکی سی سیٹی بجائی۔ ایک پولیس والے نے اوپر دیکھا تو اس نے اشارے سے سمجھا دیا کہ یہ والے گیٹ کے اندر چور ہے۔ پولیس والے نے دیوار پلانگ کر چور کو دبوچ لیا۔ چور نے بھاگنے کی کوشش کی تو وسکرز نے اسے پیروں میں آ کر اسے نیچے گرا دیا۔ آخر کار چور پکڑا گیا اور اسے ہتھکڑی لگا کر تھانے بھیج دیا گیا۔ اس دوران آس پاس کے گھروں کے لوگ بھی گلی میں جمع ہو گئے۔ پولیس انسپکٹر نے جب سب کے سامنے بچوں کو ٹیرس سے نیچے آنے کا اشارہ کیا تو سب حیران رہ گئے کہ پولیس والے انکل ان بچوں کو کیوں بلا رہے ہیں۔ تب پولیس والے انکل نے بتایا کہ یہ ان بچوں کی بہادری اور حاضر دماغی تھی جس کی وجہ سے ہم نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ انہوں نے بچوں کو خوب شاباش دی اور کہا تم دونوں تو محلے کے چھوٹے ہیروز ہو۔ مما نے گھر پر حارث اور حنان کے ساتھ وسکرز کی بھی چکن پارٹی کا اعلان کیا۔ نانی جان بہت خوش تھیں کہ ان کے بچے بہت بہادر اور حاضر دماغ ہیں۔ اس طرح بچوں کی ذہانت، ٹیم ورک اور وسکرز کی مزیدار حرکتوں کی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔